खड़ा कर लिए, ठीक। और यहाँ से किसी वस्तु को हम फेंकेंगे तो क्या होगा यार, उसको क्षैतिज वेग से ऐसे फेंकना है। जब पृथ्वी के समांतर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज। और जब ऊपर फेंकेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर। तो हम इसको कैसा फेंक रहे हैं, क्षैतिज वेग से। मान लो एक पत्थर को आप यहाँ से छत में चढ़ गए या बहुत ऊंची बिल्डिंग में चढ़ गए, उसको फेंकोगे तो क्या होगा यार, ये परवलयाकार मार्ग में चलते हुए कहीं पर जा करके गिर जाएगा, ऐसे ना होगा। फिर मान लो खूब और ताकत लगाए तो ये थोड़ा और जाएगा और थोड़ा और दूर ऐसे गिरेगा, ठीक है। फिर मनुष्य की ताकत खत्म हुई तो मान लो हम बंदूक लगाए और उससे पत्थर को फेंके तो पत्थर की स्पीड थोड़ा और क्षैतिज वेग हम क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। मैं फेंका थोड़ा कम वेग से, मान के चलते हैं कि ये हम जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से इसको भेजे, इसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा से भेजे। इस तरह से हम स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। या इसको मिनट में से मीटर में कर लेता हूँ ऐसे, 4 किलोमीटर तो बहुत है, इसको मैं 1 किलोमीटर 1 सेकेंड में, माने ऐसी ताकत से भेजा कि 1 किलोमीटर 1 सेकेंड में गया। फिर थोड़ा सा और ताकत लगाया तो 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से गया। इस तरह से मैं ताकत लगाते जाता हूँ। अब मशीन से लगाया तो ये गया, मान लो ये हो गया 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। फिर मान के चलो मैं और ज़्यादा स्पीड से भेजूं तो क्या होगा यार, तो क्या होगा, वो उपग्रह अब गिरेगा नहीं, इसके चारों तरफ क्या लगाने लगेगा, चक्कर लगाने लगेगा। ये उपग्रह बन गया। ये स्पीड लगभग पृथ्वी के निकट 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। यदि आप 1 सेकंड में 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से किसी स्पीड को किसी पथ की चीज को फेंक रहे हो तो फिर पृथ्वी में नहीं गिरेगा, वो पृथ्वी का क्या लगाने लगेगा, चक्कर, ठीक है। अब जब कोई चीज चक्कर लगाती है तो चक्कर लगाने के लिए एक बल लगता है केंद्र की ओर, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल खुद का नहीं होता है, कहीं से मिलता आया है। तो यहाँ पर कहाँ से मिलता है, जैसे मान लो ये पिंड घूम रहा है और ये पृथ्वी है, तो 2 पिंड हो गए, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और घूमने के लिए जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। इसको अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो जितने भी पिंड इस संसार में घूम रहे हैं, है ना, तो घूमने के लिए क्या जरूरी होता है, अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, गुरुत्वाकर्षण बल से। जैसे हम पूरे ग्रह जो होते हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं तो उनको कौन सा बल चाहिए, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा, गुरुत्वाकर्षण बल से। यदि गुरुत्वाकर्षण बल न लगता ना तो पिंड अपनी अपनी मर्जी का कहीं भी घूम रहे होते, ठीक है। और हर बड़ा पिंड छोटे पिंड को अपनी चारों तरफ क्या करता है, घुमाता है। जैसे अब पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूम रहा है, चंद्रमा। किसके कारण घूम रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और घूमने के लिए क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल। तो यही इसका सिद्धांत है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जिस वेग से हम यहाँ पर इसको फेंक रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज वेग, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये VH का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, माने क्षैतिज वेग। तो सीधा सीधा है कि यदि हम क्षैतिज वेग बढ़ाते जाएंगे तो परास का मान भी बढ़ता जाएगा। परास का मतलब दूरी, परास का मतलब भी क्या है, दूरी। जैसे जैसे यहाँ 1 किलोमीटर प्रति सेकंड था, 2 किलोमीटर था, 4 किलोमीटर था, तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं परास का मान भी बढ़ता जाता है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि वह पिंड पृथ्वी पर न गिर करके उसका क्या लगाने लगता है, चक्कर लगाने लगता है। तो उसका क्या बन जाता है, उपग्रह। इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या देता है, अभिकेंद्र बल देता है। तो इसका सीधा सा सिद्धांत है कि जो उपग्रह चक्कर लगाता है उसको अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से। अब 3 स्थितियां हो गई यार। ये जो इसमें घूमेगा इसको क्या बोलेंगे, कक्षीय चाल। ये VO, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये जब तक गिर रहा था वो क्या था, क्षैतिज चाल। जिससे हम फेंकते हैं वो क्या कहलाता है, क्षैतिज चाल। जिससे घूमता है वो क्या कहलाता है, कक्षीय चाल। और जिसके कारण पृथ्वी से बाहर चला जाता है उसको क्या बोलते हैं, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ 3 तरह की वेलोसिटी हो गई, पलायन वेग, कक्षीय वेग
और क्षैतिज वेग। समझ में आया? क्षैतिज वेग क्या कहलाया? जिस वेग से हम किसी पिंड को फेंकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज वेग। जिस वेग से कोई पिंड चक्कर लगाता है या ग्रह उपग्रह चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कक्षीय वेग। जिस वेग से पृथ्वी को छोड़ करके चला जाता है कोई पिंड उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग। तीनों तरह के वेग समझ में आ गया। तो बताओ क्षैतिज वेग क्या कहलाया? हाँ, जिस वेग से किसी पिंड को क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं। हाँ, और ये कक्षीय वेग क्या कहलाया? हाँ, जिस वेग से उपग्रह किसी कक्षा में चक्कर लगाता है उसे क्या कहेंगे? कक्षीय वेग। और ये पलायन वेग क्या है? जिस वेग से कोई पिंड पृथ्वी को छोड़ करके चला जाता है उसे गुरुत्वाकर्षण को पार करके चला जाता है, कभी वापस नहीं लौटता है। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि यदि हमारे पास ये है क्षैतिज वेग, है ना, यदि कक्षीय वेग से कम है, क्षैतिज वेग क्या है? कक्षीय वेग से कम है। जैसे ये 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर से 4 किलोमीटर हो जाए, 6 किलोमीटर हो जाए तो क्या होगा? पिंड पृथ्वी पर गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? यदि क्षैतिज वेग का मान कक्षीय वेग से क्या हो? कम हो तो गिर जाएगा। जैसे 8 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहा है, इसको आप 7 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? इसके गिर जाएगा। ठीक, अब मान लेते हैं कि यदि कक्षीय वेग, ये क्षैतिज वेग इसके बराबर हो, कक्षीय वेग के बराबर हो तो क्या होगा? इसका चक्कर लगाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं कि जो कक्षीय वेग है वो पलायन वेग से क्या हो जाए? अधिक हो जाए तो उपग्रह क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। तीनों कंडीशन समझ में आ गई। क्षैतिज वेग कक्षीय वेग से कम हो तो पिंड क्या होगा? पृथ्वी पर गिर जाएगा। यदि क्षैतिज वेग कक्षीय वेग के बराबर हो तो चक्कर लगाएगा, उपग्रह बनेगा। यदि क्षैतिज वेग पलायन वेग से अधिक हो जाए तो वो पिंड कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना पड़ता है। जो हमारा मान है पलायन वेग का 11.2 किलोमीटर होता है, इसका जो मान होता है कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और इसका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि इससे ज़्यादा स्पीड से आप फेंक दिए तो पृथ्वी को छोड़ के चला जाएगा। इससे कम स्पीड से फेंक दिए तो पृथ्वी पर गिर जाएगा। इसके बीच की स्पीड होगा तो पृथ्वी का क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। तो जब हम सैटेलाइट यहाँ से भेजते हैं ना तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि 8 से कम ना होने पाए उसकी स्पीड और 11.2 से अधिक ना होना पाए। ठीक भाई, 8 से कम होगा तो घूमते घूमते गिर जाएगा, है ना, तो उपग्रह का काम नहीं करेगा। और 11.2 से होगा तो पृथ्वी को छोड़ के चला जाएगा, है ना। तो हमको इसके बीच की रखना है स्पीड। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना, देखते हैं कि यार सुने हम उपग्रह छोड़ने गए, उपग्रह असफल रहा। तो असफल क्या हो जाता है कि यहाँ से गया, मान लो रॉकेट है, काम ने किया तो पूरा कक्षा तक नहीं पहुँचा। दूसरा हम वहाँ से फेंके तो उसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो गया, तो चक्कर लगा के वो जमीन में गिरेगा और क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक। तीसरा है कि बहुत स्पीड हो गई, इससे ज़्यादा हो गई तो पृथ्वी को छोड़ के भाग खड़ा होगा, अंतरिक्ष में कहीं भी चला हो जाएगा। और यदि इसके बीच का रहा तो फिर क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से यहाँ पर ये इसका सिद्धांत होता है। समझ में आया उपग्रह के प्रक्षेपण का सिद्धांत? ठीक है। तो उपग्रह को गुरुत्वाकर्षण, वो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? गुरुत्वाकर्षण बल से।